सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम जाएंगे और उस इलाके का दौरा करेंगे जहां आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था। साथ ही पहलगाम के हालात पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, आज से ठीक 4 दिन पहले दोपहर 2:47 पर आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उनसे पहले धर्म पूछा था, फिर अंधाधुंध गोली चला दी। हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में सेना दिन रात जुटी है ताकि निर्दोष और निहत्थे 27 लोगों की जान का बदला लिया जा सके, देश पर आतंकी हमले का बदला लिया जा सके। कार्रवाई की तैयारी में है, सेना कार्रवाई कर रही है। सरकार की ओर से भी कई कदम उठाए गए हैं। आज सेना प्रमुख पहलगाम जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम जा चुके हैं, उस जगह पर जहां पर आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों से हालचाल भी जाना था, उनसे बातचीत भी की थी, परिजनों से भी बातचीत की थी, मृतकों को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही अधिकारियों से जानकारी ली और इलाके में किस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्या एक्शन लिया जाएगा और क्या परिस्थितियां बन सकती है किसी एक्शन के बाद, उन तमाम मुद्दों पर बात विमर्श गृहमंत्री अमित शाह ने किया था। और आज सेना प्रमुख पहलगाम जाने वाले हैं, उपेंद्र द्विवेदी, जो कि पहलगाम जाएंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान और उसके सरपरस्ती में पल रहे आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन किसी भी एक्शन से पहले केंद्र सरकार ने 20 देशों के राजनयिकों को पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी दी। यानी अब कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा हो सकता है, जिसमें भारत के सभी दलों का साथ तो लिया है सरकार ने, साथ ही पूरी दुनिया का भी साथ लिया है। पाकिस्तान की शामत आने वाली है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की खैर नहीं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों का अंत होने वाला है, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान को आतंकियों का साथ देने की बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। नई दिल्ली में विदेशी राजनयिकों की कारों की इन कतारों के वीडियो को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का सिर चकराने लगा। दिल्ली में राजनयिकों की इस जुटान की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के जनरल सैयद असीम मुनीर खौफ से थर्राने लगे। 20 से ज्यादा देशों के राजनयिक को एक साथ देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका थर-थर कांपने लगे। दरअसल मौका था पहलगाम में आतंकियों के दुस्साहस को पूरी दुनिया के सामने रखने का। इसलिए देश की सरकार ने दुनिया के 20 से ज्यादा राजनयिकों को एक साथ बुलाया और विदेश सचिव ने सभी राजदूतों को पहलगाम अटैक की जानकारी दी। जिन देशों के राजनयिकों को जानकारी दी गई है उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, इटली, कतर, जापान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस के शीर्ष राजनयिक शामिल हैं। यही विदेश मंत्रालय में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी विदेश मंत्रालय में तमाम राजनयिकों को ब्रीफ किया गया। सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि इसमें सीमा पार आतंकवाद के बारे में पाकिस्तान की भूमिका और इस ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि कैसे एक इकोसिस्टम आतंकवाद का बनाया गया है सीमा पार से। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हाल में सफल चुनाव और जो आर्थिक प्रगति देखी जा रही है, उसकी वजह से ये आतंकी हमले सीमा पार से किए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या भारत आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा, उसको लेकर भी ब्रीफ किया
गया है कि भारत टफ एक्शन लेगा और तमाम देशों से उम्मीद की जाती है इस तरह के ब्रीफिंग में भारत की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से कि आतंक के खिलाफ तमाम देशों का सपोर्ट मिले। अमेरिका हो या दूसरे बड़े देश हो, उन्होंने अपना समर्थन भारत को लेकर आतंक के खिलाफ जताया। तो ये तो एक तैयारी है कि तमाम विदेशी राजनयिकों को ब्रीफ किया जाना। इस बीच उधर आतंकवाद के खिलाफ हुई सर्वदलीय बैठक में भी देश के सभी दलों ने सरकार को पूरा समर्थन दिया। विपक्ष के सांसदों ने कहा कि जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करके उसे सबक सिखाया जाए। आप भी मौजूद थे, विपक्ष के दूसरे नेता भी मौजूद थे। किस तरह की कार्रवाई हो? विपक्ष के किसी नेता ने यह भी मांग की कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या किया जाए, ऐसा कोई सुझाव दिया? जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के ऊपर हम लोग पूरी युद्ध का रास्ता में जाएंगे। और पाकिस्तान इतना कोई बड़ा देश नहीं है कि हमारे देश का साथ आमना सामना कर सके। इंडिया शुड फील दैट दे आर मच पावरफुल नेशन, मच पावरफुल कंट्री देन पाकिस्तान। उसको डरने का बात क्या है? लगा दो। ये भी स्पिरिट मैंने बहुत सारे पार्टियों को मुख से सुना। यानी आतंकवाद के खिलाफ अब भारत को 20 से ज्यादा देशों का साथ मिल गया है और देश की सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया कि पहलगाम हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलने वाली है। इसका मतलब ये साफ है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।